वेलकम टू आवर शू क्लासेस एंड आई एम सोनिया। यहाँ पे हम महाराष्ट्र बोर्ड एचएससी का मैथ्स पार्ट 1 का चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक सीख रहे हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस देखे, बेसिक देखा। अभी इस एक्सरसाइज में हम ट्रुथ टेबल देखेंगे। ओके, ट्रुथ टेबल जो है यहाँ पे मैं आपको उसके बेसिक्स से सिखा रही हूँ कि ट्रुथ टेबल कैसे जांचना है, कैसे बनाना है। ओके, तो ये जो ट्रुथ टेबल होते हैं ये हमें नेक्स्ट वाले जितने भी एक्सरसाइजेस है उसमें भी काम आएगा। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि हमें यहाँ पे सबसे ज़रूरी है ऑब्जर्वेशन, कि यहाँ पे ट्रुथ टेबल में कंजक्शन के ट्रुथ टेबल में क्या होता है, डिसजंक्शन के क्या होता है, इम्प्लीकेशन के क्या होता है, वो हमें देखना है। ओके, तो देखो अभी ट्रुथ टेबल फॉर कंजक्शन पी एंड क्यू। तो सबसे पहले ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये P कंजंक्शन Q, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे हम P एंड Q। ओके, इसको क्या पढ़ेंगे? P एंड Q। दिस इज रीड एज P एंड Q। तो अभी P कंजंक्शन Q का हम क्या देखेंगे? ट्रुथ टेबल देख लेंगे। तो ट्रुथ टेबल में सबसे मैंने अभी आपको जो बताया वो फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि हमें क्या करना है, ऑब्जर्वेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखो, अगर P स्टेटमेंट ट्रू है, Q स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो P एंड Q क्या होगा? ट्रू होगा। बस इस कंजंक्शन के टेबल में आपको सिर्फ यही ध्यान में रखना है, क्योंकि बाकी के जो कंडीशंस देख रहे हैं हम कि P स्टेटमेंट अगर ट्रू है, Q स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो क्या हुआ? फॉल्स ही हुआ। P स्टेटमेंट अगर फॉल्स है, Q स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो क्या हुआ? फॉल्स ही हुआ। ओके, दोनों फॉल्स है तो क्या होगा? फॉल्स ही होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान में क्या रखना है कि 4 कंडीशंस होती है। सबसे पहली कंडीशन होगी दोनों भी ट्रू होंगे। एक तो P वाला ट्रू होगा, Q वाला F होगा। एक तो P वाला F होगा, Q वाला T होगा। एक तो दोनों भी क्या होंगे? फॉल्स होंगे। तो ऐसे 4 कंडीशंस होती है। ये कंडीशन भी जो है वो अगर आप सीरियली ध्यान में रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने में आपको आसानी होगी। तो यहाँ पे देखिए कि क्या बताया मैंने अभी कि P और Q अगर दोनों भी स्टेटमेंट ट्रू है तो P एंड Q क्या हुआ? ट्रू हुआ। बाकी के तीनों भी कंडीशन में क्या होता है, ये जो P एंड Q है या P कंजंक्शन Q है, इसकी कंडीशन क्या होती है? F ही होती है। ये सबसे ज़रूरी बात हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि P और Q दोनों भी स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो P एंड Q का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? ट्रू ही आएगा। और बाकी के कंडीशंस में सभी फॉल्स आएगा। ओके, अभी नीचे वाले कंडीशन में हम देखेंगे कि नहीं, ये बताना रह गया दोस्तों, 2 मिनट। अब ये देखो, यहाँ पे हम देख रहे हैं बट, येट, दो, स्टिल, मोर ओवर आर ऑल्सो यूज्ड एज कंजंक्शन। ओके, तो मतलब ये जो वर्ड्स आते हैं, बट आता है, येट आता है, दो आता है, स्टिल आता है या मोर ओवर आता है, ये सभी जो वर्ड्स आते हैं वो भी कंजंक्शन में ही हमें क्या करने हैं? कंजंक्शन के तौर पे ही लेने हैं। क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आता है कि स्टिल आ गया या बट आ गया या येट आ गया उसमें, तो ऐसा सोचना ना पड़े कि वहाँ पे क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मैंने अभी बोला कि बट, येट, दो, स्टिल, मोर ओवर जो आता है उसके लिए हमें कंजंक्शन ही यूज़ करना है। अभी नीचे देखेंगे हम, नीचे है डिसजंक्शन। तो डिसजंक्शन में देख लो, अभी P एंड Q स्टेटमेंट, जैसे कि मैंने पहले बताया था, सीरियल नंबर वैसे का वैसा ही रखना है कि दोनों अगर ट्रू रहे तो P डिसजंक्शन Q में क्या होता है? T होता है। P और Q भी बोलो तो चलता है। जैसे कि ये P और ये सिंबल हम देख रहे हैं यहाँ पे कि डाउनवर्ड एरो यहाँ पे दिख रहा है, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे? P और Q। ओके, इसको क्या पढ़ेंगे? P और Q। ये पढ़ने से लेकर के एक्सरसाइज के लास्ट तक बच्चों को क्या होता है? थोड़ा प्रॉब्लम आता है। ओके, तो अभी उसके बाद अगर P स्टेटमेंट ट्रू है, Q स्टेटमेंट फॉल्स है, तो P और Q में क्या होगा? ट्रू होगा। ओके, अब ये P फॉल्स है और Q T है। P और Q में क्या होगा? T होगा। और ये दोनों भी लास्ट में अगर फॉल्स है तो P और Q क्या होगा? फॉल्स होगा। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हमारा क्या आया कि अगर P और Q दोनों भी स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो P और Q ये इसका रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। बाकी के तीनों में भी आप देख लो ना, क्या है? T ही है। जैसे कि ऊपर उल्टा है, दोनों अगर ट्रू रहे तो क्या होता है कंजंक्शन में? P एंड Q क्या होता है? ट्रू होता है। बाकी कंडीशन में तीनों भी क्या होते हैं? फॉल्स होते हैं। अभी यहाँ पे डिसजंक्शन में क्या होता है कि दोनों भी अगर फॉल्स रहे तो P और Q में क्या होगा?
फॉल्स होगा रिजल्ट में। बाकी तीनों में भी क्या होगा, ट्रू 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 ही होगा। इस तरह ऑब्जर्वेशन कर करके हम अगर पढ़ते हैं तो हमें इजी जाएगा। उसके नीचे हम अभी देखेंगे कंडीशनल और इम्प्लीकेशन। तो इसका जो सिंबल है ये यहाँ पे है। ये सिंबल हम देख रहे हैं अभी कि ये एरो है एक, है ना, तो ये एरो और ये डबल उसमें लाइन भी आई तो वो इम्प्लीकेशन ही होगा। ओके, लेकिन क्या है, एक ही डायरेक्शन में एरो है। अभी ये पी स्टेटमेंट ट्रू है, कंडीशनल में बोल रहे हैं हम, है ना, और क्यू स्टेटमेंट अगर ट्रू है, दोनों भी स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो पी इम्प्लीकेशन में, इम्प्लीकेशन बोलो या कंडीशनल बोलो, ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लाइज ऐसा वर्ड हमें यहाँ पे यूज़ करना है। ये देखो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि पी और उसके डायरेक्शन में अगर क्यू दिख रहा है या पी इम्प्लाइज क्यू, हम ऐसे उसे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पी इम्प्लीकेशन क्यू को पी इम्प्लाइज क्यू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको, पी इम्प्लाइज क्यू। अभी इसके बाद दोनों भी स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो पी इम्प्लाइज क्यू में क्या होगा, ट्रू ही होगा। अगर पी ट्रू है क्यू फॉल्स है तो पी इम्प्लाइज क्यू में क्या होगा, फॉल्स होगा। और पी में अगर एफ है, पी स्टेटमेंट एफ है और क्यू स्टेटमेंट टी है तो पी इम्प्लाइज क्यू में क्या होगा, ट्रू होगा। और ये दोनों भी अगर फॉल्स है तो यहाँ पे क्या हुआ, पी इम्प्लाइज क्यू में ट्रू हुआ। अभी यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ यहाँ पे पी अगर ट्रू है और क्यू फॉल्स है, पी ट्रू है और क्यू फॉल्स है तो पी इम्प्लाइज क्यू फॉल्स आएगा। पी इम्प्लाइज क्यू फॉल्स आएगा, बाकी के कंडीशन में ट्रू 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 ही आएगा। ऐसा ऑब्जर्वेशन आप अच्छे से कर लो कि आपको क्या होगा, ये चैप्टर इजी जाएगा। बेसिक है, बहुत इजी भी है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और मार्क गेनिंग चैप्टर है, इसलिए ध्यान रखना दोस्तों। पी अगर ट्रू है, क्यू अगर एफ है तो पी इम्प्लाइज क्यू क्या होगा, एफ होगा। बाकी के तीनों भी कंडीशन में पी इम्प्लाइज क्यू क्या आता है, ट्रू ही आता है। अभी बाय कंडीशनल में देखेंगे। बाय कंडीशनल में देखो डबल इम्प्लीकेशन, बाय कंडीशनल डबल इम्प्लीकेशन हम बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे क्या है, दोनों साइड से एरो है, दिख रहा है, ये सिंबल हम यहाँ पे देख रहे हैं। इसको क्या पढ़ेंगे हम, पी बाय कंडीशनल क्यू। पी बाय कंडीशनल क्यू, इसको ऐसे भी पढ़ा जा सकता है कि पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइड बाय क्यू। पी इम्प्लाइज इम्प्लाइड बाय क्यू, ये दोनों दो टाइम इम्प्लाइज यूज करने के बजाय मैं डायरेक्ट पी बाय कंडीशनल क्यू बोलती हूँ आपको, कि ऐसा भी पढ़ा तो चलता है। बाय कंडीशनल यानी क्या, दो कंडीशन, इफ एंड ओनली इफ, है ना। अभी नीचे पी कंडीशन, पी स्टेटमेंट अगर ट्रू है, क्यू ट्रू है तो पी बाय कंडीशनल में क्या होगा, ट्रू ही होगा। ओके, अभी यहाँ पे देखो अगर पी ट्रू है और क्यू स्टेटमेंट एफ है तो पी इम्प्लाइज क्यू क्या होगा, एफ होगा। पी स्टेटमेंट अगर फॉल्स है, क्यू स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो पी इम्प्लाइज क्यू क्या होगा, एफ होगा। और ये दोनों भी अगर फॉल्स है तो पी इम्प्लाइज क्यू क्या होगा, ट्रू होगा। ओके, यहाँ पे अगर हम गौर करेंगे तो ये देख लो कि ऑब्जर्वेशन के तौर पे अगर हमें सीखना है, जैसे कि हम बोलते हैं पिन पॉइंट के हिसाब से अगर हमें सीखना है तो यहाँ पे देखो पी और क्यू दोनों भी ट्रू स्टेटमेंट है तो पी इम्प्लाइज क्यू क्या होगा, ट्रू होगा। और अगर पी और क्यू दोनों भी फॉल्स है फिर भी पी इम्प्लाइज क्यू क्या होगा, ट्रू ही होगा। ओके, और ये बीच में के दोनों हैं और टी एफ एफ टी, ये क्या हुआ, फॉल्स ही हुए दोनों। ये भी ध्यान में रखने जैसा है। मैं क्या बोल रही हूँ कि डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है इसमें, जितना आप ऑब्जर्वेशन अच्छा रखोगे उतना आपको ये चैप्टर इजी जाएगा। तो यहाँ पे पी बाय कंडीशनल क्यू का भी हमने क्या कर लिया, ट्रुथ टेबल पढ़ लिया। अभी यहाँ पे हमारा निगेशन का रह गया था, निगेशन। तो यहाँ पे मैं तुम्हें बता देती हूँ कि कैसे आता है निगेशन। तो निगेशन में क्या करना है, हमें सिर्फ दो कंडीशन होगी, जैसे कि पी एंड निगेशन पी। तो पी एंड निगेशन पी में क्या होता है, देखो अगर पी में ट्रू है तो निगेशन पी में क्या होगा, एफ होगा। अगर पी में एफ है तो निगेशन पी में ट्रू होगा। ये सिर्फ ऐसे ही हमें ध्यान में रखना है। फिर से देख लो, अभी निगेशन में क्या करना है हमें, अगर पी ट्रू है तो निगेशन पी क्या होगा, एफ होगा। अगर पी फॉल्स है तो निगेशन पी ट्रू होगा। मतलब क्या है, यहाँ पे अपोजिट कंडीशन है।
ओके तो यहाँ पे हमने पांचों भी जो हमारे ट्रुथ टेबल है वो देख लिए, जैसे कि कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल, बाई कंडीशनल एंड निगेशन। ओके तो इसके बाद वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।